यह कहानी उस समय की है जब महाभारत युद्ध निश्चित हो गया था। कुरुक्षेत्र के मैदान को विशाल सेनाओं के आगमन के लिए तैयार किया जा रहा था। हाथियों द्वारा पेड़ों को उखाड़कर जमीन को साफ किया जा रहा था। वहाँ एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानें बच गईं। लेकिन होनी को कौन देख सकता, उड़ने में असमर्थ थी। कमज़ोर भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ वहाँ आते देखा। युद्ध की मैदान की जायजा करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहाँ गए थे। उसने कृष्ण के रथ तक पहुँचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए। किसी प्रकार श्री कृष्ण के पास पहुँची और बोली, हे वासुदेव, कृपया मेरे बच्चे को बचाओ, क्योंकि लड़ाई शुरू होने में पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग को आपके हाथों में सौंपती हूँ। जब यह आपके उधर हैं कि आप उन्हें मारें या उन्हें बचाएं। श्री कृष्ण ने समझाया व्यक्ति की तरह उससे बात की और कहा, काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, हे प्रभु, आप कैसे और क्या कर सकते हो कि कोई नहीं जान सकता। आप स्वयं काल के नियंता हैं, यह मुझे पड़ता है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति स्वयं को परिवार सहित आपको सौंपती हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करना। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गौरैया को भागने की कोशिश करता है। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फैलाया और फिर अपने घोंसले में चली गई। 2 दिन बाद संघ के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंका, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना थी कि वह ही सबसे अच्छा धनुषधारी है। अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, मुझे आज्ञा दे भगवान, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद नहीं है। चुपचाप अर्जुन ने धनुष बाण श्री कृष्ण को दे दिए। हाथी को निशाना श्री कृष्ण ने लगाया, लेकिन हाथी के मारने के बजाय हाथी के घंटी में लगी। घंटी में लगने से टकराई चिंगारी निकली। अर्जुन यह देखकर अपनी हंसी नहीं रोक सका, क्योंकि श्री कृष्ण एक आसान सा निशाना चूक गए और बोले, क्या मैं प्रयास करूं केशव? उसकी प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन को धनुष दिया और कहा, अर्जुन ने पूछा, केशव, आपने हाथी को तीर क्यों मारा? तब श्री कृष्ण बोले, किसी हाथी ने उस गौरैया के आश्रय उसके घोंसले का नुकसान पहुंचाया था, जो कि एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया। अर्जुन ने पूछा, कौन से गौरैया? और ये हाथी के तभी स्वयं और जीवित है, केवल घंटी द्वारा दूर कर गिराई है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए कृष्ण ने उससे शंख फूंकने का निवेदन किया। युद्ध शुरू हुआ। 18 दिनों में कई जानें चली गईं। अंत में
अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ युद्ध क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई शव अभी भी वहाँ थे जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर बेजान सीढ़ियों और भरा पड़ा था। वहाँ ही उस हाथी के गले की घंटी भी पड़ी हुई थी, जिस देख श्री कृष्ण रुक गए और उन्हें अर्जुन से कहा, क्या आप मेरे लिए ये घंटी उठाओगे? निर्देश बिल्कुल सवाल था, परंतु अर्जुन के समझ से बाहर था। आखिरकार विशाल मैदान में जहाँ बहुत चीज़ों के साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण उस धातु के एक कपड़े को फहराते हुए कपड़े साफ करके हटाने के लिए क्यों कहेंगे? अर्जुन ने कहा। इसे श्री कृष्ण ने कहा, हाँ यह घंटी है, वह घंटी है जो हाथी की गर्दन, जो हमने हाथी को तीर मारा था, हाथी की गर्दन में लगा था, जिससे वो मर गया था। सवाल किए उस भारी घंटी को उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उन्होंने इसे उठाया, उसकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया बदल गई। 1 2 3 4 बच्चे, उसके बाद एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकल के माँ और छोटे पंछी कृष्ण के इर्द गिर्द फड़फड़ाने लगे। यह बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले कही गई घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। अर्जुन ने कहा, मुझे क्षमा करें हे कृष्ण, आपके मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं।